हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में 4 सितंबर 2025 के दिन का जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या देखेंगे। इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, यानी कि अगर आज के दिन कोई महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है तो उसको देखेंगे, साथ ही साथ नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे। अगर खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है तो उसको भी आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप बेझिझक इस वीडियो को देख सकते हैं। निश्चित तौर पर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये पहला प्रश्न है, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे ये होगा कि देखिए, जब आप चीज़ों को लिखते हैं या फिर बोलते हैं तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक है, तो इसका आपको फ़ायदा भी दिखेगा। तो पहला प्रश्न है, हर साल 4 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये पूछा गया है कि 4 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है विश्व नारियल दिवस, बी है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और डी है राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी है, यानी कि राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस 4 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो अब बात यह है कि देखिए, इस दिन को क्यों मनाया जाता है। तो इस दिन की स्थापना 2005 में कोलिन पैगे ने की थी और यह विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के संरक्षण पर प्रकाश डालता है। तो ये दिन देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो कोलिन पैगे ने की थी, यानी कि इसकी स्थापना कोलिन पैगे ने 2005 में की थी। तब से 4 सितंबर को प्रत्येक वर्ष वन्यजीव अभ्यारण्य दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य दिवस का उद्देश्य यह है कि वन्यजीव और उसके आवासों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाया जाए और इसीलिए इस दिन को यानी 4 सितंबर को राष्ट्रीय वन्यजीव के रूप में मनाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस जिले में एक ब्राह्मी शिलालेख खोजा गया है? इसमें आपको ये बताना है कि आंध्र प्रदेश के किस जिले में ब्राह्मी शिलालेख खोजा गया है। तो पहला ऑप्शन है पालनाडु, बी है नेल्लोर और सी ऑप्शन है गंटूर, डी है कुरनूल। ठीक है, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है कि वह कौन सा जिला है जहां पर ब्राह्मी शिलालेख खोजा गया है। तो देखिए, इसका पहला ऑप्शन सही है। पालनाडु में आंध्र प्रदेश का एक ज़िला है पालनाडु, वहाँ पर ब्राह्मी शिलालेख खोजा गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। पालनाडु तो ज़िला है, लेकिन इसमें गांव की अगर हम बात करें तो धारड़ी कोटा एक गांव है जहाँ से ब्राह्मी शिलालेख मिला है। ठीक है, और यह स्थान ऐतिहासिक रूप से अपनी समृद्धि बौद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। तो इसका संबंध बौद्ध से है, आप याद रखेंगे, यानी कि बौद्ध संस्कृति से इसका संबंध है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पालनाडु जो कि आंध्र प्रदेश में एक ज़िला है और ब्राह्मी लिपि धारड़ी कोटा गांव से खोजा गया है ब्राह्मी शिलालेख। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, ब्राह्मी शिलालेख का जिक्र जो है पालनाडु से संबंधित है, तो आप याद रखेंगे, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान पुलिस ने बाइकर्स गैंग पर काबू पाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? इसमें आपको ये बताना है कि राजस्थान सरकार के द्वारा यानी राजस्थान पुलिस के द्वारा बाइकर्स जो गैंग होते हैं उन पर काबू पाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। तो पहला ऑपरेशन है ऑपरेशन रफ्तार, बी है ऑपरेशन संस्कार, सी ऑप्शन है ऑपरेशन सुरक्षा और डी ऑप्शन है ऑपरेशन चाणक्य। इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है कि राजस्थान पुलिस के द्वारा कौन सा यहाँ पर ऑपरेशन चलाया गया है। तो देखिए, ऑपरेशन संस्कार, तो बी ऑप्शन सही है। राजस्थान पुलिस ने बाइकर्स गैंग पर लगाम कसने के लिए ऑपरेशन संस्कार की शुरुआत की है। यह ऑपरेशन गुंटूरपुर में चलाया गया, वहाँ पुलिस ने और सोशल मीडिया की निगरानी कर गिरोह को पकड़ा है। तो यहाँ पर देखिए, जो राजस्थान पुलिस है इनके द्वारा सफलता भी मिला है, एक गैंग को इन्होंने पकड़ा है, गिरोह को इन्होंने पकड़ा है। तो आप याद रखेंगे, राजस्थान पुलिस ने बाइकर्स पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन संस्कार को चलाया है। तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गंगा सागर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला धार्मिक उत्सव है? यहाँ पर यह बताना है कि गंगा सागर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाने वाला एक धार्मिक उत्सव है। तो पहला ऑप्शन है बिहार, अगर आप बिहार राज्य से आते होंगे तो अगर आपके राज्य में गंगा सागर मेला का आयोजित किया जाता होगा तो आपको अच्छे से पता होगा। बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सी है उत्तराखंड और डी है
हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो अगर आप जिस भी राज्य से आते हैं तो आपको अपने राज्य का पता ही होगा कि किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये गंगा सागर मेला जो है एक धार्मिक उत्सव है पश्चिम बंगाल का, यानी पश्चिम बंगाल का। तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। देखिए गंगा सागर मेला प्रतिवर्ष जो है पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाने वाला एक धार्मिक उत्सव है जो गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर सागर द्वीप पर मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें लोग देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर स्नान करने आते हैं। तो ये जो है मकर संक्रांति के दौरान होता है और देश भर से लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं स्नान करने के लिए। तो इसका बी ऑप्शन सही है, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में देखी गई लेक संपांका किस देश में स्थित है। यहाँ पर आपको उस झील का नाम बताना है जो कि संपांका इसका नाम है और किस देश से ये संबंधित है। ठीक है, पहला ऑप्शन है तुर्की, बी है ईरान, सी ऑप्शन है सऊदी अरब और डी है फ्रांस। तो अगर आपने लेक यानी झील संपांका का नाम सुना होगा तो आप बता सकते हैं कि किस देश से संबंधित है। तो देखिए इसका संबंध तुर्की से है, यानी ए ऑप्शन सही है। हाल ही में आप सभी ने देखा होगा खबरों में सपांका जिसका नाम है झील तुर्की में स्थित है। ठीक है, ये उत्तर पश्चिम तुर्की और उत्तर पश्चिम सकारिया और कोकाली प्रांतों के बीच स्थित एक मीठे पानी की झील है। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाएगा किसकी झील है, खारे पानी की झील है, तो ये मीठे पानी की झील है। ठीक है, ऐसे ऑप्शन करके भी एग्जामिनर आपको ऐसे फंसा देता है, तो आपको पता होना चाहिए। जो हाल ही के समय में शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण गिरावट का सामना कर रही है, इसलिए संपांका नदी जो कि तुर्की की है काफ़ी न्यूज़ में रही है, तो आपको याद रखना है। अगर आप हाल ही फिलहाल कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युवा तारा है। देखिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है और ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर युवा तारा की बात हो रही है कि कौन सा इसमें युवा तारा है। पहला ऑप्शन है प्रोटोस्टार, बी है श्वेत बौना, सी ऑप्शन है लाल दानव, डी है नीला दानव। ठीक है, तो अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि प्रोटोस्टार जो है युवा तारा की श्रेणी में आता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न देखिए एग्जाम में किसी भी एग्जाम में ऐसे पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। एक युवा तारा प्रोटोस्टार होता है जो तारे के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था को दर्शाता है। प्रोटोस्टार गैस और धूल के विकास बादलों से बनता है जो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान तारों का निर्माण शुरू होता है। ठीक है, तो प्रोटोस्टार से शुरू होता है, आपको याद रखना है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में सरकार द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों की रिसाइकलिंग क्षमता विकसित करने के लिए 1500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना किस मिशन के तहत लागू की जाएगी। इसमें आपको ये बताना है कि सितंबर का महीना चल रहा है और इसी महीने में खनिज की रिसाइकलिंग के लिए 1500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना किस मिशन के द्वारा यहाँ पर लागू की जाएगी। पहला ऑप्शन है, पहला मिशन का नाम है मेक इन इंडिया मिशन, बी है राष्ट्रीय खनिज विकास मिशन, सी है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन और डी ऑप्शन है आत्मनिर्भर खनिज मिशन। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है डी ऑप्शन है आत्मनिर्भर खनिज पहल। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि हाल ही फिलहाल में जो है यानी सितंबर के महीने में 1500 करोड़ की प्रोत्साहन राशि किस योजना के दौरान खनिजों की रिसाइकलिंग के लिए लगाई जाएगी। तो देखिए सितंबर 2025 में भारत सरकार महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग क्षमता विकसित करने के लिए 1500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, ठीक है आपको याद रखना है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन यानी सी ऑप्शन सही है। इसके तहत 1500 करोड़ जो है खनिजों की रिसाइकलिंग के लिए यहाँ पर राशि दी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य हरित ऊर्जा में आत्मनिर्भरता हासिल करना और खनिज क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के अंतर्गत 1500 करोड़ प्रोत्साहन दिया जा रहा है खनिजों की रिसाइकलिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, जेलैड वन्यजीव अभ्यारण्य जो तेल अन्वेषण के कारण समाचार पत्रों में देखा गया था किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर देखिए जेलैड वन्यजीव अभ्यारण्य की बात हो रही है कि किस राज्य से संबंधित है। पहला है मणिपुर, बी है असम, सी है ओडिशा और डी ऑप्शन है यहाँ पर गुजरात। तो आपको बताना है जेलैड जो है वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि तेल अन्वेषण के कारण समाचार पत्रों में काफ़ी देखा गया है। अगर आप न्यूज़पेपर से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि ये जो है मणिपुर राज्य में स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। जेलैड वन्य जीव अभ्यारण्य मणिपुर राज्य में स्थित है। तो यह अभ्यारण्य भारत म्यांमार की सीमा के पास
स्थित है, तो आप याद रखेंगे। और इसकी स्थापना जो है, इसको स्थापित 1982 में किया गया था, 1982 में किया गया था, यानी 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। तो आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऐसे कुल मिलाकर हमने 8 प्रश्न देखा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी है। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।